अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे। जितने भी भाई और जितनी भी बहनें खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आ जाते हैं अभी हम गोल्ड की तरफ। गोल्ड में मैंने कुछ ट्रेड्स ली हुई हैं और इनका कुछ टेक प्रॉफिट सेट करा हुआ है। अच्छा, जो मैंने आपको कल का जो सिनेरियो बताया था वीकली वीकली का देख के, कि वीकली का एक थर्ड टच आ रहा है हमारे पास, तो उस थर्ड टच के उस पे ट्रेड दी हुई थी, कोई ट्रेड्स दी हुई थी। और एक ट्रेड का तो मैं टेक प्रॉफिट लगा ही देता हूँ, जो कि मुझे वीकली के हिसाब से जो दिख रहा है, बॉटम पे लगा देते हैं। तो वीकली का मैंने आपको बताया था, वीकली का ये एक एरिया है, 35 ब्रेक होगा, उसके बाद फिर बाइंग बनेगी। उससे पहले कोई बाइंग नहीं है, उससे पहले मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। हालांकि बाइंग की कैंडल्स बनी हुई हैं, ये वाली कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल है, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे रिजेक्शन मिली है हमें। और रिजेक्शन मिलने के बाद अगर 1800 तक भी आ जाए मार्केट, तो भी हमारा बहुत एक अच्छा प्रॉफिट, एक हेल्दी प्रॉफिट बन जाएगा हमारा। सही है। अब हमारा सिनेरियो में आ जाते हैं D1 पे। D1 की क्या सिचुएशन दिखा रही है हमें? D1 पे देखें, वही वाला एरिया, एक टच, ये मार्केट फॉल हो रही थी, फॉल होने के बाद रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट होने के बाद इस एरिया में करेक्शन लेके यहाँ से न्यूज़ पे फॉलो हुई थी, उसके बाद दोबारा इधर टेस्टिंग हुई थी, उसके बाद फॉलो हुई थी, उसके बाद अभी जो है एक और इस एरिया पे टेस्टिंग ले रहा है। और इस एरिया पे अगर चले, फॉर एग्जाम्पल इस एरिया पे यहाँ तक नहीं भी आता, सही है, हमारा जो टारगेट है 1723 तक अगर नहीं भी आता, तो ये 1800 का जो है लेवल, ये तो टेस्ट करेगा, 1800 का लेवल टेस्ट करेगा और यहाँ से फिर बाइंग बन सकती है, ये भी एक लेवल है। अच्छा, H4 की सिचुएशन देखते हैं। H4 की क्या सिचुएशन है? H4 की सिचुएशन ये, जो मैंने एरिया, जो एरिया आ रहा था उससे वैसे तो मार्केट 35 तक जा सकती है, लेकिन इस एरिया में मुझे सेलिंग थोड़ी बहुत दिखी थी, जिसकी वजह से मैंने सेल ली हुई थी। एक सेल मेरी तकरीबन लगी हुई है 23 से, एक सेल लगी हुई है मेरी 26 से, एक सेल लगी हुई है मेरी 29 तकरीबन से ना, 29 से लगी हुई है मेरी एक सेल। एक ट्रेड का प्रॉफिट रखा है मैंने तकरीबन 82 पिप्स का, एक ट्रेड का प्रॉफिट रखा है मैंने तकरीबन 108 पिप का, और एक ट्रेड का प्रॉफिट तकरीबन कितना रखा हुआ है उस ट्रेड का, वो लॉन्ग होल्डिंग ट्रेड है, उसका तकरीबन 1000 पिप का प्रॉफिट रखा हुआ है। देखते हैं मार्केट क्या सिचुएशन देती है, उस हिसाब से फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, क्लोज करेंगे ना। अच्छा, अभी मार्केट ने क्या करा है, सुबह के टाइम पे मार्केट ने यहाँ पे इस एरिया में, थोड़ी मैं आपको कंडीशन समझाता हूँ। इस एरिया में मार्केट ने यहाँ पे जब स्टार्ट होने के बाद जब यहाँ पे वॉल्यूम आया इस एरिया में, कितने पिप्स का वॉल्यूम आया था यहाँ पे इस एरिया में तकरीबन कोई 28 पिप्स का वॉल्यूम आया था, 28 से 30 पिप का वॉल्यूम आया था इस एरिया में। उसके बाद मार्केट ने अपना, मार्केट ऊपर गई, बाइंग साइड भी आया। उसके बाद जब यहाँ पे इस एरिया में 6:30 बजे के टाइम पे, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये 6 बजे के टाइम पे इस वक्त जो है मार्केट ने जब यहाँ से रिजेक्ट हुई ना ये बाइंग की कैंडल, ये बाइंग की कैंडल एग्जैक्ट इसी रिट्रेसमेंट वाले एरिया से रिजेक्ट होकर इसने सेलिंग बनाई, तो यहाँ से भी एक सेलिंग बनी थी आपकी। आप इस कैंडल के क्लोज होने के बाद एक सेल की और कैंडल क्लोज का वेट करके आप यहाँ से भी एक ट्रेड ले सकते थे, जो कि आज तकरीबन अभी तक कोई, सुबह से लेके अभी तक कोई 61 पे पॉजिटिव चली है ना। यहाँ से एक मेरी एग्जैक्ट इसी लेवल से ट्रेड लगी हुई है। बाकी मार्केट ऊपर आई भी थी एसएल हिट करने, ब्रेक इवन हिट करने, उसके बाद मार्केट दोबारा फॉल हो गई। अच्छा, H1 की क्या सिचुएशन है? H4 तो अभी सेलिंग दिखा रहा है। H1 ने 23 पे स्टे लिया है, हो सकता है 23 से यहाँ से दोबारा 23 पे टच करके मार्केट बुलिश में थोड़ी बहुत आए, लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो सेलिंग जो है और स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। और फिर आपका एरिया है जो और ज़्यादा सेलिंग स्ट्रॉन्ग करेगा, वो है प्रॉपर 1818 का।
18 का बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया, ये एरिया ब्रेक हो गया उसके बाद फिर आप बाइंग नहीं देखेंगे, फिर आप रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, फिर आप सेलिंग देखेंगे। तो ये कुछ गोल्ड की ट्रेड्स आ रही थी। बाकी मेरे जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहनें, अगर कोई मसला मसाइल आ रहा हो, अब कल क्या हुआ, कल ये सारी चीज़ें हुई, कल काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे थे, लेकिन एक हमारे भाई हैं, उनके साथ एक मसला हो गया जिसकी वजह से सारे भाइयों को, जिन काफ़ी सारे लोगों को मैंने बाद में फ़ोन करा, किसी को 11:30 बजे, किसी को 12:30, 12, 12:30 और टाइम्स पे कॉल करनी पड़ी थी क्योंकि उनकी कॉल्स आई थी। तो ये सारी चीज़ें रही थी कल के दिन में। आज के दिन में मैं अभी जो है अपना ब्लड टेस्ट देने जाऊंगा तकरीबन 7, 8, 9 बजे के टाइम पे। तो उस टाइम ब्लड टेस्ट देने के बाद फिर इंशाल्लाह कल दुआ करिएगा सर्जरी अच्छे से हो जाए, सारी चीज़ें अच्छी से हो जाए, ताकि मसले मसाइल जितने भी हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। तो ये कुछ गोल्ड की सिचुएशन है। बाकी गोल्ड ने न्यूज़ के हिसाब से आज क्या क्या न्यूज़ हैं वो न्यूज़ भी देख लेता हूँ मैं। न्यूज़ के हिसाब से बता देता हूँ आपको मैं। अच्छा, एक और चीज़, अब जो है आपको लंदन सेशन में अच्छा मार्केट में एक देखिएगा, ये जो अभी स्टार्ट हुई, अभी 2 महीने, साल के एंडिंग के 1-2 महीने, इसमें आपको लंदन सेशन में अच्छा मूव मिलेगा। न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट बहुत आपको फंसाएगी। टोक्यो टोक्यो और लंदन सेशन में आपको अच्छा ट्रेडिंग टाइम, मतलब ट्रेड करने के लिए अच्छा टाइम रहेगा ना, टोक्यो और लंदन टाइम। बाकी न्यूयॉर्क ओपन में आपको थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे, मार्केट थोड़ा बहुत परेशान करेगी ना। अच्छा, आज सीपीआई है 6:30 बजे और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, तो इसका भी यही मूव है सिंपल सा। अगर मार्केट सीपीआई के टाइम पे मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है, जो कि आपका एरिया कुछ बनता है अपना अल्लाह वाला करे 23 का, 23 to 22, पूरा ये एक एरिया है 22 तक का। ये इस एरिया के नीचे बॉडी क्लोज हो, देखें इस तरीके से विक्स क्लोज हुई थी ना, विक्स क्लोज नहीं हो, बॉडी क्लोज हो, उसके बाद फिर हम मजीद सेलिंग देखेंगे। और प्रॉपर एक एरिया जो है वो 18 का है, 18 का एरिया ब्रेक होता है, इसके नीचे बॉडी क्लोज होती है, तो फिर हम अपना और मजीद सेल देखेंगे। और एक और चीज, बॉडी क्लोज का वेट करिएगा, ऐसा नहीं है मार्केट एकदम से कुछ अलग ही कर देगी, मार्केट बिल्कुल स्काई रॉकेट हो जाएगी या बिल्कुल क्रैश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बॉडी क्लोज का वेट करिएगा, H1 पे बॉडी क्लोज का वेट करेंगे तो उसके बाद आपको चीजें मसला नहीं आएंगी, आप फंसेंगे नहीं, ट्रैप नहीं होगा, मार्केट को फिर उसी साइड जाना होगा। सही है। तो ये कुछ गोल्ड की ट्रेड्स थी। बाकी ऑयल का भी देख लेते हैं, ऑयल की क्या सिचुएशन दिख रही है। ऑयल पे यहाँ पे मैंने आपको सेल दी थी, सेल देने के बाद फिर सबने, काफ़ी सारे लोग जो हैं, मैंने तो अपना ब्रेक इवन लगा दिया था, बाकी सब लोग जो मेरे साथ काम करते हैं उनको भी मैंने बताया था ब्रेक इवन आप कर दिएगा, ब्रेक इवन करके अच्छा रहता है। और ये एरिया बताया था, ये एरिया ब्रेक होगा तो फिर उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था ये एरिया ब्रेक होगा, हाँ ये एरिया एग्जैक्ट ब्रेक होगा। तो ये एरिया ब्रेक होने के बाद यहाँ से आपको, इस एरिया से आपको अपनी बाइंग लेनी है, ब्रेक होने के बाद, कैंडल क्लोज होने के बाद। तो बहुत एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी। बल्कि एक सेकेंड, मैंने किधर दी थी जी, मैंने दी थी, हाँ मैंने इस एरिया की तकरीबन दी थी, ये वाला एरिया जो था, ये वाला एरिया ब्रेक हो, अपने यहाँ से आप अपना, नहीं नहीं, मोबाइल पे इतना काम नहीं करते हैं तो प्रॉपर एरिया याद नहीं आ रहा है कौन से। हाँ 81 से दी थी मैंने आपको, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ से जो बाइंग दी थी, ये एरिया जब ये वाली कैंडल बाइंग में इसके ऊपर क्लोज हो गई थी, सेलिंग आने के बाद, उसके बाद ये वाली जो यहाँ पे क्लोज हो गई थी, उसके बाद बाइंग बोली थी। तो जिस जिस भाई ने बाइंग ली होगी एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट करा होगा यहाँ से, एग्जैक्ट इस लेवल से तकरीबन कोई 200 पिप का, 200 पिप की ट्रेड मिली है, ये भी अच्छी ट्रेड है। बाकी आ जाते हैं बिटकॉइन में, बिटकॉइन क्या कह रहा है, बिटकॉइन को भी देखते हैं, इतने दिन से बिटकॉइन नहीं देखा ना।
अच्छा, ये स्पेशली वैसे गोल्ड की एक वीडियो होती है, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें प्रॉपर बिटकॉइन को भी थोड़ा लेके आए थे, तो ऑयल को भी थोड़ा लेके आए थे शॉर्ट शॉर्ट करके ना। बिटकॉइन भाई फुल टाइम अपने हाई रिकॉर्ड्स पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बिटकॉइन को किस तरीके से ट्रेड करेंगे, बिटकॉइन को मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से ट्रेड होगी बिटकॉइन। चलो भाई, बिटकॉइन तो बहुत शार्प ट्रेंड में चल रहा है। पता नहीं आ रहा है इस ट्रेंड लाइन में। अच्छा जी, बिटकॉइन में आएंगे हम। बिटकॉइन में जिस भाई के पास मेरा वाला इंडिकेटर है, मेरा वाला इंडिकेटर लगाएं, बड़ा मदद देता है बिटकॉइन उस इंडिकेटर में। ये देखें, बिटकॉइन ने यहाँ पे आपको प्रीवियस इस एरिया से सेल दी, अच्छी सेल रही। अभी बिटकॉइन बाइंग है भाई, दर लगाओ बिटकॉइन पे बाय, डरो नहीं, लगाओ बिटकॉइन पे बाय, 68 तक की बाय लगाओ। 100 वो 1000-2000 पिप की जो है तकरीबन, वहां तक की बाय लगाओ बिटकॉइन में। मसले वाली बात नहीं है, बिटकॉइन जाएगा भाई, ऊपर ऊपर आएगा बिटकॉइन। बिटकॉइन का जो एरिया है, टेक प्रॉफिट एरिया, वो मैं आपको बताता हूँ। बिटकॉइन का टेक प्रॉफिट एरिया 67 67766 67766 का टीपी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, 3000 पिप का ऊपर आएगा। और एक एरिया है 68 का भी एरिया है, 68,055, यहाँ का भी आप टीपी लगा सकते हैं। तो बिटकॉइन का ये भी एक टीपी एरिया आ रहा है यहाँ पे, फिर अगर रिएक्शन कैंडल बने तो यहाँ पे फिर आप सेल ले सकते हैं। अभी तो बिटकॉइन बाय करें, कोई मसले वाली बात नहीं है, परेशान नहीं हो, बाय करें बिटकॉइन, रिलैक्स होके चिल मारें। अच्छा, चले सही है। बाकी एक काम करते हैं, एक वो भी देख लेते हैं, पाउंड भी देख लेते हैं एक दफा। भाई पाउंड तो फिलहाल बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, और लेवल्स बताता हूँ किन लेवल्स पे हम बुलिश देखना है, किस लेवल पे बेयरिश देखना है उसको, पाउंड को। पाउंड ने भाई D1 के हिसाब से अपना डबल बॉटम बनाया है, और लगा लो भाई, मसले वाली बात नहीं है, टेंशन ना लो। तकरीबन कितने पिप्स का है यहाँ से बॉटम, वैसे तो यार लंबा हो गया, तकरीबन 120-130 पिप का हो गया है स्टॉप लॉस अगर हमारा लगेगा। लेकिन आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, ये एक कैंडल तो मिली है दोबारा सेलिंग में लेके आने की, लेकिन जिस स्पीड से ये डॉजी बनी है और ये वाली बाइंग कैंडल बनी है, तो पॉसिबिलिटी है कि पाउंड जो है पाउंड बाइंग में बने। तो आप अब पाउंड को किस तरीके से ट्रेड करेंगे, आप पाउंड को इस तरीके से ट्रेड करेंगे, आप एग्जैक्ट पाउंड में एग्जैक्ट आपको एरिया बता देता हूँ मैं। पाउंड में एक है 1.35029, हम यहाँ से एक बैंक देखेंगे, और इससे हमारे 20 पिप नीचे हमारा एसएल होगा। एसएल ज्यादा बड़ा लेना नहीं है, 20 पिप नीचे एसएल लेना, क्योंकि ये इसका रिट्रेसमेंट एरिया, यहाँ से फिर पाउंड मजीद बाइंग में जाएगा। एक ये एरिया आ गया, और अगर ये वाली जो रेंज है, ये वाली रेंज अगर ऊपर की साइड ब्रेक हो, तो यहाँ से भी आप एक बाय ले सकते हैं पाउंड में। हाँ, एग्जैक्ट यही वाला एरिया है, यहाँ पे ऊपर कैंडल क्लोज हो, कैंडल की बॉडी, कैंडल की विक नहीं, इस तरीके से बॉडी क्लोज हो, यहाँ से बाय लें। और एसएल जो है, एसएल जो भी लो हो, उस लो से 20 पिप नीचे एसएल रख दिएगा, और रिलैक्स करें, चिल करें, परेशान होने वाली बात नहीं है, एंजॉय करके ट्रेड करें, एंजॉयमेंट में इंशाल्लाह प्रॉफिट करेंगे। चलें सही है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, वीडियो के इख्तिताम पे चलते हैं। और किसी भी भाई को कोई भी सवाल जवाब हो, मार्केट क्लब में आना हो, सारी चीज़ें हों, तो अभी से मेरे पास मैसेजेस करते हैं। कॉलिंग टाइमिंग रात 9 से रात 11 का कॉलिंग टाइम है, उस टाइम कॉल करिएगा। रजिस्ट्रेशन जो है, मैं रजिस्ट्रेशन अभी देख के कर रहा हूँ अपने बिजी शेड्यूल से, और मंडे से इंशाल्लाह बाकी जो है बाकी चीज़ें देखेंगे। सही है, बाकी सब अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।